Firstly, I want to thank Jesus. Scripture from the Bible because I had lost energy. I was very. मेंबरशिप से हटा देते हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं कि मैं जीसस को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अपनी जीसस के बारे में क्यों कहेंगे? और यहाँ पे गोबर भरा हुआ रहेगा। शनिवार के दिन में नारियल फोड़ेंगे, झटका लगेगा। स्पेस के लिए रॉकेट छोड़ा जाता है, आपको प्रसाद बांटा जाता है, वहाँ पे पूजा की जाती है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक साल पीछे लेके चलता हूँ। मुंबई की एक जगह है खार, और वो खार में ना एक जिम खाना है जिसको खार जिम खाना कहा जाता है। वहां पर एक साल पहले एक लड़की वहां पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, क्रिकेट प्रैक्टिस, और वहां पे उनको मेंबरशिप मिली थी वो क्लब में। और वो क्लब में जब उनको मेंबरशिप मिलता है तो उनके लिए कमरा वगैरह अलर्ट होता है। जब तक वो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे वो कमरा में वो बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, वो चाहे जो करें। और उस कमरे में एक दिन अचानक प्रेयर की गूंज उठने लगी और वहां पे सब गाना गा रहे, तालियां बजा रहे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे। लेकिन उस वक्त होता यूं, खार जिम खाना के जो मैनेजर है वो उनको पता चलता है कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग बैठकर प्रेयर कर रहे। और जब ये बातें ऑनर के पास पहुंचती है, ऑनर उस लड़की को उस मेंबरशिप से बेदखल कर देते, यानी कि मेंबरशिप से हटा देते हैं। आज जब विमेन क्रिकेट का जब मैच हुआ और उस लड़की ने वहां पे पार्टिसिपेट किया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, वहां पे उस लड़की ने 127 रन मारकर इंडिया को जिताया। जहां पे मैं एक साल पीछे आपको लेके गया था, वहां पे उनको इसलिए उस मेंबरशिप से बेदखल कर दिया गया था कि वहां पे इल्जाम ये लगाया गया था, जो लड़की वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी उसके पापा को इल्जाम लगाया था कि क्रिश्चियन लोग यहाँ पे धर्मांतरण कर रहे हैं, और धर्मांतरण का आरोप लगाकर वहां से उनको निकाल दिया था। तो आज वो लड़की ने हिम्मत नहीं हारा और उसने अपना जो मेहनत कंटिन्यू रखा और इंडिया को जिताया। लेकिन यहाँ पे लोगों का प्रोपेगेंडा ये है कि वो क्रिश्चियन है या इंडिया के लिए खेल रही थी। और यहाँ पे लोग प्रोपेगेंडा ये करते हैं जैसे वो मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा, वो लड़की ने कहा कि मैं सबसे पहले जीसस को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं उनके बिना ये सब काम नहीं कर सकती थी, उन्होंने मुझे हेल्प किया। Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I just feel that God scripted everything, and at the right time, when you do things with the right intention, He always blesses. And I just felt everything that happened so far was just a setup for this. I've almost cried every day throughout this tour. I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up, and God just took everything, care of everything. I think initially I was just playing, I just keep talking to myself. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and He fought for me. और उनकी बगैर ये नामुमकिन था। तो इस बात को लेके दोस्तों बवाल ये उठा है कि उसने क्यों उस जगह पे जहां पे मैच खत्म होने के बाद उनकी इंटरव्यू ली जाती है, उस टाइम पे उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मैं जीसस को थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं जीसस को थैंक यू कहती हूँ। उसने क्यों ऐसा बोला? वो वहां पे अपना धर्म का प्रचार कर रही है, वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रही है, और वो वहां पर अपनी जीसस के बारे में क्यों कहेगी? लोगों का ये मुद्दा है। और कहते हैं कि क्रिश्चियंस ऐसे ही अपने धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों का धर्म ऐसे ही बदल देते हैं। लोगों का जो माइंड सेट है, लोगों की जो मेंटलिटी है, वो चाहकर भी आप बदल नहीं सकते। जिसकी भेजे में भेजा होगा ना तो वो समझ सकेगा, और जिसकी भेजा खाली है और यहाँ पे गोबर भरा हुआ रहेगा, गाय का पेशाब पी के गोबर खा खा के गोबर भरा हुआ रहेगा, तो उनके पास जो माइंड सेट होता है वो कभी नहीं आएगा, और वो कभी उनके माइंड में कभी अच्छी थॉट, पॉजिटिव थॉट कभी नहीं आएगा, और वो लोग कभी कर भी नहीं सकते हैं। जब उन्होंने ये बातें कही तो मैं उन सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने, वो लड़की जो है वो क्रिश्चियन है, इसलिए जीसस को थैंक यू बोली। तो वो आप लोगों को लगता है कि उसने लोगों का धर्म बदलने का सोचा
और उसके पिता के ऊपर ऑलरेडी धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे, इसीलिए उसे खारजिम खाना से निकाल दिया था। तो ये सारी चीजों को लेके तुम लोग प्रोपोगेंडा करते हो। तो आज मेरी एक बात सुन लो तुम लोग, भारत में जितने बड़े बड़े ऑफिस है, यहाँ तक कि जिस ऑफिस में मैं भी जॉब करता था, वहां पर शनिवार के दिन में नारियल फोड़ेंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। हो सकता है वहां पे मुस्लिम काम करता हो, वहां पे क्रिश्चियन काम करता हो, वहां पर हिंदू काम करता हो, लेकिन वहां पे सबको जाकर प्रसाद देंगे और जो नहीं खाता उसका जबरदस्ती करते हैं। मेरे साथ कितनी बार जबरदस्ती की गई, पर मैं खाता नहीं हूं। तो मुझे एक बात बताइए, तो अगर हम कहे कि तुम लोग वहां पे धर्मांतरण का काम करते हो, ये आरोप अगर मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, कैसा लगेगा तुमको? झटका लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी होता है, कोई बड़ा काम होता है, इतने सारे दर्जन की हिसाब से पुजारियों को बुलाया जाता है, वहां पे पूजा अर्चना करके वो सारा काम करते हैं। तो हम उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसरो में जब कोई स्पेस के लिए रॉकेट छोड़ा जाता है, बकायदा वहां पर नारियल फोड़ी जाती है और वहां पर सबको प्रसाद बांटा जाता है, वहां पे पूजा की जाती है, उसके बाद स्पेस में रॉकेट छोड़ी जाती है। तो वहां पे भी क्रिश्चियंस होंगे, मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, जैन होंगे, बुद्ध होंगे। तो उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अगर आपका धर्म है तो दूसरे का भी है। जितना रिस्पेक्ट आप आपके धर्म का करते हो ना, तो उतना रिस्पेक्ट दूसरे का धर्म का भी करो। दोस्तों, लोगों को अभी ये पड़ी नहीं है कि जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत को जिताया। लोगों को ये पड़ी है कि उसने जीसस को थैंक यू क्यों बोला। इन सभी की पेट में दर्द हो रहा है। अरे वो क्रिश्चियन लड़की है और वो चर्च में वर्शिप करती है, परमेश्वर के नाम से गाना गाती है, तो वो बेटी, वो लड़की, वो हमारी बहन, उसने जीसस को थैंक यू ही बोलना है और वो बोलेगी। जैसे तुम लोग कुछ भी हो जाएगा जय श्री राम का नारा लगाते हो, वो वैसा ही जीसस को थैंक यू बोला। तो ये जो बातें हैं, तुम लोगों की भेजे में कभी घुसेगा नहीं। यहाँ पे गेम को भी तुम लोग पॉलिटिकल की तरफ खींच के लेके गए और यहाँ पर भी तुम लोग धर्म के विरुद्ध बात करना शुरू कर दिया। और एक बंदा जो यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा दोस्तों, वो ये बोलता है जेमिमा रोड्रिग्स का जो पिता है धर्मांतरण का धंधा करते हैं। अगर क्रिश्चियन धंधा करते हैं तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग धंधा नहीं करते? तुम लोग धंधा नहीं करते? अगर मैं तुम लोगों की पोल खोलने लगूं, मुंह बंद हो जाएगा, मुंह में दही जम जाएगा। इसीलिए जो जो काम करता है ना, उसको उसका काम करने दो, किसी को टोकना मत। और जेमिमा रोड्रिग्स की जगह अगर कोई हिंदू लड़की जिता देती 127 रन मार के, तब तुम लोगों को खुशी मिलता। लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़की अगर जिता देती, तब तुम बोलते ये साजिश है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड का गेम खेलना छोड़ो और भारत में जो एकता है ना, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। और यहाँ पे अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जो भाईचारे की जिंदगी जीते हैं, जो एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, जो एक दूसरे की तकलीफ में खड़े होते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए होता है तो खड़े होते हैं। उस एकता को मत तोड़ो, नहीं तो भारत अंदर से ऐसा टूट जाएगा ना, 10,000 साल भी लग जाएगा, उसको जोड़ नहीं पाओगे। ये जिसका धर्म है ना, वो धर्म को धर्म की जगह पे रहने दो, खेल को खेल की जगह पे रहने दो। इसमें ना प्रोपेगेंडा मत करो। यहाँ पे खुद का हाइप बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। तुम लोग ये खुशियां मनाओ कि हमारे भारत की बेटी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, उसने भारत को जिताया। ये गर्व करो तुम लोग, कि तुम लोग करोगे नहीं। तुम लोग सबसे बड़े बेशरम लोग हो। इसमें भी तुम लोग कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, धर्म को बांटने का काम करते हो। जेमिमा रोड्रिग्स का वो मैच से पहले वीडियो देखा, क्या बोलती है? आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सारा प्यार देना। किसको कहती? उसने तो ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन भाई बहन को बोलती हूँ, उसने सबकी बात की है। वो एक हिंदुस्तानी लड़की है और भले वो क्रिश्चियन है लेकिन रहती है भारत देश में, और वो भारत की जनता को बोली कि बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा ब्लेसिंग देना।
I had such amazing people around me who believed in me. I've almost cried every day throughout this tour. I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. ये तुम लोगों की भेजे में नहीं घुसा, ये तुम लोगों के कान में सुनाई नहीं दिया लगता है। हाँ, उसकी गलती ये है कि उसने जीसस को थैंक यू बोला, उसकी गलती ये है कि वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई है। तो तुम लोगों का भी गलती है कि तुम लोग हिंदू फैमिली में पैदा हुए हो। तुम लोगों को हिंदू फैमिली में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और तुम लोगों को श्री राम का नारा भी नहीं लगाना चाहिए था। अगर तुम दूसरे का हक छीन सकते हो तो तुम्हारा हक भी छीना जाएगा। तुम जिस नाप से नापोगे ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल खाओगे। कांटे का पेड़ लगा के तुम उसे अमृत नहीं तोड़ सकते, ये बात याद रखना। अगर तुम नफरत फैलाओगे तो तुम्हें नफरत ही मिलेगा, प्यार फैलाओगे तो प्यार मिलेगा, एकता फैलाओगे तो एकता मिलेगा। ये भारत डेमोक्रेसी है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे सारे धर्म का उतना ही अधिकार है जितना हिंदू धर्म का है। जितना तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करके प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो नहीं चलने वाला है। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम लोगों ने क्या किया है। वो बेटी ने तो अपने देश के लिए खेल के देश को जिताया। देश का जो गर्व है ना, और भी बढ़ गया है। अभी देश के हर एक बाप ये बोलेगा कि मुझे जेमिमा रोड्रिग्स की जैसी बेटी पैदा करना है, मेरी बेटी भी ऐसा हो। आज अगर लोग भारत छोड़ के कहीं जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए। वो बाहर जाके बाहर की सिटीजनशिप लेते हैं, लेकिन इंडिया में वो लोग रहना पसंद नहीं करते, तुम जैसे लोगों की वजह से। और वो लोग चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, ज्यादा करके हिंदू लोग वहां पे जाके अपना घर बसा के वहां पे कामकाज करके रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। क्योंकि तुम लोग हमेशा डबल स्टैंडर्ड की गेम खेलते हो और हमेशा गलत बात ही करोगे। कभी भारत के हित के लिए बात नहीं करोगे, भारत को कैसे ऊंचा उठाया जाए, हमारा भारत देश दुनिया में कैसे महान होगा, वो तुम लोगों के अंदर वो सोच नहीं है। तुम लोगों का बस सोच ये है कि जैसा हमारा हालत है, जैसा हम फटीचर है, लोग भी वैसे फटीचर बने रहे। तुम लोगों का ये सोच है, और तुम लोग हमेशा हमेशा सोशल मीडिया पे आके बहकी बहकी बातें करते हो और लोगों को लड़ाने का काम करते हो। लेकिन जेमिमा ने वहां पे कुछ नहीं कहा, ना उसके पिता ने कुछ कहा। मैं बस इसीलिए वीडियो बनाया ना कि तुम लोगों का आंख खोलूं। मेरी तरह काला चश्मा पहन के रखे हो क्या तुम लोग? उसे उतार दो और अपनी अंदर की नजर से देखना, अपने हृदय से देखना, तब पता चलेगा उस बेटी ने खुद के लिए नहीं, भारत देश के लिए गेम खेला, हमारे भारत को उसने जिताया है। तुम्हें उस बेटी के लिए गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन तुम गर्व महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोगों का सोच ना रेडिकल हो चुका है, तुम लोगों का माइंडसेट रेडिकल हो चुका है। इसीलिए तुम लोग कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, कभी किसी को अच्छा बोल नहीं सकते, कभी किसी के जिंदगी में अच्छा कर नहीं सकते। तुम लोग हमेशा बुराई सोचोगे, बुराई करोगे, बुरा ही बोलोगे, और अंत में तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। ये बात याद रखना। आज का टॉपिक को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।